नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मैं आप पहुंची हूं बिहार की राजधानी पटना। लेकिन उत्तर प्रदेश से भी यहां पर डिप्लॉयमेंट हुआ है क्योंकि बिहार में चुनाव का ऐलान जल्द होगा और उससे पहले पार्टीज की तरफ से तैयारी की जा रही है, खासतौर पर एनडीए जो अपनी जीत का मजबूती के साथ दावा कर रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं और जिन्हें साथ ही सह प्रभारी बिहार चुनाव को लेकर भी बनाया गया है। पहले तो सर आपको बधाई, सह प्रभारी के तौर पर आप बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि आपको उत्तर प्रदेश से यहाँ पर डिप्लॉय करने के पीछे की वजह और जमीन पर पल्स क्या महसूस हो रही है? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम लोगों को जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसे हम लोग निभाने का प्रयास करते हैं और ये पार्टी नेतृत्व ने अवसर दिया है, इसे हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। जहाँ तक पल्स की बात है तो बिहार में तो मुझे एक तरफा एनडीए विजय पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी बड़ी विजय हम लोगों को 2010 में गठबंधन को मिली थी, 206 सीटें जीते थे, इस बार मुझे तो लग रहा है कि वह भी रिकॉर्ड टूट जाए तो बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से वोट चोरी का एक बड़ा मुद्दा यहाँ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। फिर वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव की तरफ से निकाली गई, राहुल गांधी उनके साथ सवार होते हुए नजर आए। आपको लगता है कि इसका कोई करंट जमीन पर पैदा नहीं होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने संविधान खतरे में बताया, आरक्षण खतरे में बताया, इस प्रकार का दुष्प्रचार किया और उस दुष्प्रचार के कारण इन लोगों के गुब्बारे में कुछ हवा भर गई थी। लेकिन हरियाणा की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, दिल्ली प्रदेश की जनता ने विधानसभा के चुनाव वहाँ हुए, लोकसभा चुनाव के बाद इनके उस गुब्बारे की हवा को निकाल दिया और वहाँ भाजपा की सरकारें बना दिया। अब ये सोच रहे हैं कि हर बार अफवाह फैलाएंगे और हर बार कुछ उसका फ़ायदा पा जाएंगे। तो बिहार देश का सबसे राजनीतिक दृष्टि से जागरूक प्रदेश है और यहाँ की जनता अच्छी प्रकार से समझती है कि उनका कोई वोट कटा नहीं है। जो मृतक हो गए उनका वोट कटेगा, जो बिहार छोड़ के कहीं दूसरे स्थान पर वोटर लिस्ट का हिस्सा बन गए उनका वोट कटेगा, जो कोई घुसपैठिया आ गया है तो उनका वोट कटेगा। लेकिन अगर उनके वोट कटने को ये गलत बता रहे हैं तो यह गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इनके वोटर अधिकार यात्रा या इनके अन्य कोई फर्जी तरीके के जो कार्यक्रम करते हैं, जो गुमराह करने, दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं, उसका कोई असर बिहार की जनता पे मुझे दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार ये परिवारवादी दल, गुंडा अपराधी माफिया का बल उनका मुख्य बल होता है, उसके बल पर अब चुनाव नहीं जीते जा सकते। आपकी सबसे बड़ी बेट एनडीए की बिहार के चुनाव में क्या है? क्योंकि यहाँ पर देखिए जातिगत समीकरण बड़े पेचीदा होते हैं। बिहार को लेकर कहा जाता है कि यहाँ जाति है जो जाति नहीं। फिर आप विकास की पॉलिटिक्स भी साथ साथ करते हैं, लेकिन जातिगत समीकरण फिट बैठाने के भी चाणक्य अमित शाह जी हैं और पूरी टीम उसके लिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का एक मंत्र दिया है बिना भेदभाव के, और श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए की बिहार सरकार यही काम कर रही है और आम बिहार के नागरिक तक हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। इसका संदेश पहुंच चुका है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी विपक्ष दुष्प्रचार करे, कितने भी झूठे आरोप लगावे, लेकिन उनके आरोप का असर इसलिए नहीं होगा कि प्रत्यक्ष रूप से लोगों ने श्री लालू यादव जी की सरकार के कार्यकाल को भी देखा है और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार को भी देखा है। तो जो बिहार में जो बदलाव आया है, विकास की जो बयार चली है, गरीब कल्याण के लिए जो अभियान चले हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए जितना जोर दिया गया है, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए जितना, चाहे केंद्र सरकार का खजाना हो चाहे प्रदेश सरकार का खजाना हो, उसको समर्पित किया गया है जनहित में, तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव आम जनता पर है और इसका लाभ एनडीए को मिलेगा। और जो ये जाति की बातें करते हैं तो मैं आपको ये कह दूं कि हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, जातिवाद नहीं करते, लेकिन जातियों के साथ अन्याय भी नहीं करते कि अगर किसी की संख्या एक कोई सम्मानजनक है तो उनका कोई प्रतिनिधि सदन में न रहे, तो ये हमारे गठबंधन की नीति और रीति नहीं। लेकिन बिहार में अगड़ा पिछड़ा की बहुत राजनीति होती है। बीजेपी हमेशा से एक सवर्णों की पार्टी, एक टैग उसके साथ चलता रहा है। हालांकि आपने सबका साथ सबका विकास की बात की है, आप खुद एक ओबीसी चेहरा हैं। आपको लगता है कि जो यहाँ का पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आपको उतारकर एक संदेश देने की, सामाजिक न्याय की कोशिश बीजेपी कर रही है? देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व तो हम लोगों को बिहार, इसके पहले भी कई और राज्यों की जिम्मेदारी देने का काम किया है और उसके अर्थ जो भी जिसको लगाना हो, लेकिन हम एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के एक सिपाही के रूप में
पार्टी को और पार्टी के जो हमारे गठबंधन साथी हैं उन सबके प्रत्याशियों को यहाँ पर विजय दिलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमें विश्वास है कि बिहार की जनता इस बात को देख भी रही है, समझ भी रही है और अपना समर्थन भी दे रही है। केशव जी, दो चीजें कॉमन हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, MY समीकरण, वहां पर किसी और पार्टी के लिए और यहाँ पर किसी और पार्टी के लिए। तो ये जो MY समीकरण है इसको अपना इंटैक्ट बताते हुए इस बार भी तेजस्वी यादव चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी चूंकि आप देखते हैं, तो बिहार में इसको कैसे? देखिए, मैं ये देखता हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी और बिहार में श्री तेजस्वी यादव जी, इस यहाँ के यादवों को और मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में आदिवासी भी हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में पासवाना मुस्लिम समाज से भी हमारे कार्यकर्ता हैं। और उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। क्योंकि ये झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं, इसलिए इनकी राजनीति धीरे 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 अंत की ओर जा रही है। सपा 2027 में यूपी में सफा हो जाएगी और राष्ट्रीय जनता दल 2025 में ही विदाई की बेला इनके लिए तैयार है कि कब जल्दी से जल्दी चुनाव हो, जनता कब इनको विदा करे, कब उत्तर प्रदेश में जंगल राज के कुछ भी अगर अंश शेष हैं तो वो समाप्त हो जाए। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव यात्राएं निकालते हैं, राहुल गांधी उनके साथ रहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे बयान बिहार की धरती से इस बार निकले जिसने ये बताया कि राजनीति एक निम्न स्तर पर भी जा सकती है। प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल, उदित राज के बयान, उसके अलावा उद्धव ठाकरे के बयान, फिर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, ये सारे के सारे बयान क्या इनके लिए राजनीति में इतने महत्वपूर्ण है कि कोई लिमिट, कोई हद इनके लिए है नहीं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने थे, कांग्रेस के नेताओं ने उस समय से माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली देना शुरू किया था। क्योंकि वह पिछड़े वर्ग से आते हैं, एक गरीब घर से आते हैं, वो चाय बेच करके अपने परिवार के पालन पोषण करने में अपने पिताजी की सहायता करते थे। तो कांग्रेस और गांधी खानदान को ये लगता था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गांधी खानदान का ही अधिकार है, वह लोकतांत्रिक तरीके से चाहे अलोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन जनता ने उसे नकार दिया और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत दिया और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश में विकास की एक गंगा बहाने का काम किया। तब से ये खिसियाए हुए हैं। 2014 से 19 तो बीता ही, लेकिन 19 में फिर दोबारा हम लोग सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आए, फिर तीसरी बार 2024 में आ गए। 2024 में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, देसी शक्तियों का, विदेशी शक्तियों का सहयोग लेकर के, भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिला करके। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी के अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की हमारी देश में सरकार चल रही है, अच्छे से चल रही है। बौखला गए हैं, इसलिए ये गाली गलौज का उपयोग करते हैं। मैं इतना ही कहता हूं कि इनकी गाली का जवाब हम गाली से नहीं देते हैं, हमारी पार्टी का कोई नेता गाली से नहीं देता है। इनकी गाली का जवाब जनता देती है और वह कमल का बटन दबा के देती है, कमल खिला करके देती है, भाजपा गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता करके देती है। अगर ये सत्ता में होते तो इनको सत्ता से बाहर करके देती है, अगर हम विपक्ष में होते तो हमको सत्ता सौंप करके देती है। लेकिन बिहार में हम सरकार में हैं, इसलिए प्रचंड बहुमत से यहाँ पर एनडीए को अपना समर्थन जनता दे रही है और इनकी इस गाली का ब्याज के साथ हिसाब चुकता करने का काम बिहार की जनता कोई चुनौती, लेकिन केशव जी देखते हैं आप, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग है वो बहुत पेचीदा है और हर पार्टी अपने आप को बड़ा करना चाहती है, खासतौर से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि उनका एक एज रहे। फिर आपके पास तो एलजेपी हैं, नीतीश जी हैं, तो कैसे सीट बंटवारा फाइनलाइज कैसे होगा? देखिए, हमारी पार्टी कोई पहली बार बिहार में गठबंधन भी नहीं कर रही है, न देश के अंदर गठबंधन से चुनाव लड़ती है। ये सब एक समझ की बात होती है और विश्वास की बात होती है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथी दल हैं उनके सम्मान का भी ध्यान रखा जाता है, बातचीत भी ढंग से होती है और बहुत स्मूथ तरीके से सब तय हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है, जो चर्चा होगी वो एक स्तर है, वहाँ पर बैठ करके चर्चा हो जाती है। जिनके शहर में जितनी सीटें होती हैं उनको वो सीटें उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन हम लोगों का एक ही लक्ष्य रहता है कि भाजपा के खाते में जो सीट आई वो भी हम कैसे जीतें, हमारे सहयोगी दलों के खाते में जो सीट आई वह भी हम कैसे जीतें। एक प्रचंड बहुमत की बिहार में सरकार बना करके यह विजय यात्रा बहुत लंबी यात्रा है। ये राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक स्टेट है और जागरूक स्टेट होने के कारण से यहाँ का संदेश दूर तक जाएगा।
एक अंतिम सवाल बस, ये संदेश क्योंकि दूर तक जाएगा तो ये भी माना जा रहा है कि बिहार में जो भी एनडीए का प्रदर्शन रहेगा उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी देखने को मिलेगा, एक मैसेजिंग भी होगी। और उत्तर प्रदेश का चुनाव आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये कहने की नहीं, उत्तर प्रदेश में बिहार का असर तो उत्तर प्रदेश में भी होगा, पश्चिम बंगाल में भी होगा, बाकी के अन्य राज्यों में भी होगा, लेकिन हम तो बिहार में सबसे बड़ी विजय प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम 2027 में 2017 दोहराने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा, वो तो एक डूबता हुआ जहाज है जो उसमें बैठे हैं, कूद करके भागने की तैयारी में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि प्रदर्शन बेहतर रहे। बस एक अंतिम सवाल, कितनी सीटें बिहार में एनडीए उम्मीद कर रही है और बीजेपी अलग से? मैंने कहा कि 206 सीटें सर्वाधिक 2010 में भाजपा जदयू गठबंधन ने जीता था। हम लोग उससे अधिक सीटें जीतने के विश्वास के साथ जनता के बीच आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं और हम लोगों को भरोसा है कि हम लोग 2010 का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और एक ऐतिहासिक विजय बिहार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त होगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। केशव प्रसाद मौर्य जी को आप सुन रहे थे, सह प्रभारी बनाया गया है बिहार के चुनाव को लेकर उनको, और यहाँ पर टीम तैनात है। सीट शेयरिंग का ऐलान जल्दी ही हो जाएगा और साथ ही तारीखों का इंतजार तो हर किसी को है। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ पूर्णिमा मिश्रा, पटना, बिहार।